और जब मैंने पीछे मिरर में देखा ना, तो वो औरत मेरे ट्रक के पिछले हिस्से पे बैठी थी, सीधा मेरी तरफ देख रही थी। मेरी सांस रुक गई थी। रात के 2 बजे थे, हाईवे सुनसान था। इंजन की आवाज के अलावा सिर्फ एक और आवाज आ रही थी, खर खर खर, जैसे कोई गीली मिट्टी घसीट रहा हो। मैंने ब्रेक दबाया, ट्रक झटके से रुक गया और फिर किसी ने धीरे से मेरे कान के पास फूंक मारी। मिट्टी लौटा दे, वरना तू भी मिट्टी हो जाएगा। मेरा नाम रघुनाथ है। लोग मुझे रघु ड्राइवर कहते हैं। मैं बस्तर के जंगल रूट्स पे सालों से ट्रक चला रहा हूं। मां कसम, हर रास्ते का कोना कोना जानता हूं। पर उस दिन गलती हो गई, बड़ी गलती। उस दिन मुझे एक नया रूट मिला, एक छोटा सा कच्चा रास्ता जो जंगल के बीच से निकलता था। गांव वालों ने मना किया था, अरे रघु भाई उधर मत जा, वो मसान जगह है। मैंने हंसा, अरे काका, आजकल कौन भूत प्रेत मानता है। उसने सिर्फ इतना कहा, जो नहीं मानता वही सबसे पहले मिलता है। और मुझे उस बात का मतलब अगले ही पल समझ आ गया। जब मैं जंगल के अंदर घुसा तो हवा अचानक ठंडी हो गई। डीजल की स्मेल के साथ एक और स्मेल मिल रही थी, जलती हुई लकड़ी और सड़ी हुई फ्लैश की बदबू। ये क्या है, मैंने खुद से कहा। रास्ता पतला होता गया, पेड़ इतने घने कि सूरज की रोशनी तक नहीं आ रही थी। तभी मुझे दिखा एक पुराना शमशान, अधजले लकड़ी के ढेर, मिट्टी में दबे हुए हड्डी के टुकड़े, और बीच में एक औरत बैठी थी। सफेद कपड़े, बाल जमीन तक, सिर झुका हुआ। मैंने हॉर्न बजाया, वो हिली तक नहीं। अरे हट जाओ माई, मैंने चिल्लाया। तब उसने धीरे से सिर उठाया। उसका चेहरा जल चुका था, आंखें बिल्कुल काली और लिप्स के कोने से कुछ लाल टपक रहा था। उसने सीधा मेरी तरफ देखा और मुस्कुराई। मैंने तुरंत ट्रक रिवर्स किया, पर जैसे ही मैं मुड़ने लगा, ट्रक का टायर धंस गया, सीधा उस शमशान की मिट्टी में। मैं नीचे उतरा। पैर जमीन पे रखते ही अजीब सा ठंड का एहसास हुआ, जैसे मिट्टी जिंदा हो। मैंने पत्थर और मिट्टी हटा के टायर निकालने की कोशिश की। तभी वो औरत मेरे बिल्कुल पास खड़ी थी। पता ही नहीं चला कब आई। ये जगह तेरा नहीं है, उसने धीरे से कहा। मैंने डर के बावजूद गुस्से में बोला, चल हट, काम करने दे। और मैं